बात मित्राणि, नमो नमः। आप सभी को एक बार पुनः हिंदी भाषा के ज्ञान से परिचित कराने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी को यह पूर्व विदित है कि हिंदी व्याकरण की एक अनुपमीय श्रृंखला में हम लोग स्वर विभाजन की जो कक्षाएं थी उसको समाप्त कर लिया है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वह है वर्णों के उच्चारण स्थल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी हमारे पास 52 वर्ण हैं, उन 52 वर्णों का उच्चारण स्थल क्या है, यानी कि वह किस स्थान से बोले जाते हैं। क्योंकि यह चीज है आपको पिछले जो स्वर विभाजन की मतलब क्लास थी उसमें भी उपयोगी सिद्ध होगी, और आगे जब हम संधि इत्यादि का कार्य करेंगे उसमें भी यह सहयोगी साबित होगी। तो आइए कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थल के बारे में क्या होता है पहले देखते हैं। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थल। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थल क्या होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। यदि संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो और आसान है। कुछ सूत्र हमारे पास है, उन्हीं सूत्रों का आलंबन लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पहला सूत्र जो ये है जिसका हम लोग उल्लेखन करने वाले हैं, तो आइए आइए चलते हैं इसी पे। कहते हैं पहला हमारे पास जो सूत्र है वह सूत्र है अकूह विसर्जनीय कहते हैं अकूह विसर्जनीय कंठ का भाव क्या है कि यानी कि अकूह विसर्जनीय यानी कि कंठ है, यानी कि गला, यानी कि कुछ ऐसे स्वर या कुछ ऐसे वर्ण हैं हमारे पास जिनका उच्चारण यदि हम करेंगे तो वह कंठ से निकलेगा, यानी कि वहां पर हमारा उच्चारण स्थान उन वर्णों को हमें कहां से बोलना है, कंठ से, गले से बोलना है। तो ये कौन कौन से हैं तो चर्चा करते हैं। कहते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो पहला है अ, क्या है अ। फिर उसके बाद क्या लिखा है कु, क्या लिखा है कु। फिर उसके बाद लिखा है ह। फिर उसके बाद विसर्जनीय यानी विसर्ग लिखा है, क्या लिखा है विसर्ग। अब ये देखेंगे अकु विसर्जनीय कंठ में, तो देखा जाए अ यानी कि यहाँ पर हम यदि अ की बात करें अथवा आ की बात करें, दोनों ही वर्णों का उच्चारण स्थान कहां होगा, अ आ अ आ आ। देखेंगे आप यहाँ से आवाज निकल रही है। ठीक, आगे चलते हैं। कु यानी का मतलब होता है क वर, क्या होता है क वर, यानी कि क ख ग घ न। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला है, जो अंगा वाला है, इसे हम नासिका भी कहेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ह, क्या है ह वर्ड। उसके बाद क्या है विसर्ग वाले, विसर्ग यानी कि इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं, यानी कि ठीक है, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, क्या होता है कंठ होता है। ठीक, अब दूसरा हमारे पास है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, कहते इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालव्य, यानी देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, इचु यानी कि ई, यानी कि ई, पहला चीज देखेंगे ई, यानी कि ई में देखेंगे तो हमारे हर्स्व ई भी आएगा और दीर्घ भी आएगा, इचु। यहाँ पर उसके बाद क्या है देखिए यह, फिर उसके बाद क्या है श। ठीक है, अब यहाँ पर है य और श, य श। ठीक है, ये हो गया। और जो चू वर्ग यानी कि चू यानी कि देखिए च छ ज झ और य।
लेकिन अंतिम वर्ड हम जानते हैं नासिक होता है, क्या होता है, नासिका, यम गणना नासिका, यम गणना है नासिका, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, यानी कि हम ये समझे ई च छ ज झ य और श का क्या होता है उच्चारण स्थान तालु होता है, क्या होता है, तालु। अब आइए आगे चलते हैं, इचु जैसा नाम तालु के बाद है कहते हैं कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब यहाँ पे भी आप लोग कुछ तो समझ रहेंगे। री यानी कि री हो गया, टी यानी कि ट वर्ग हो गया, उसके बाद जो र वर्ण है, उसके बाद हमारे पास जो श है, क्या है, श, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धा यानी कि मसूड़ा, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है ये वाला, उसे हम कहते हैं मूर्धा। जैसे देखेंगे र, रे, ट, ठ, ड, ढ, ढ, इसका र, श, ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनको जो स्थान करेंगे तो हमें कहां से करना है, मूर्धा से करना है, जिह्वा उसको मूर्धा को मसूड़े को टच करनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे के बाद कहते हैं कि तुलस्यादंतः, तुलस्या नाम दंता। देखिए यहाँ पर कुछ मैं मिसप्रिंट भी लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई शंका मत करिएगा, हम आपको उच्चारण के लिए बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा बस इतना ध्येय है कि यहाँ पर आपको समझ में, तू यानी कि त वर्ग, तू यानी कि पूरे त वर्ग, फिर उसके बाद ल वर्ड, फिर उसके बाद, ठीक है, न, ठीक है, ये त वर्ग हो गया, ल हो गया, और जो न हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पर जो देखिए स है ना, और स, इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं, पांचवा कहते हैं उपुपदमानिया, उपुपदमानिया ओष्ठ, यानी उपुपदमानिया यानी कि ऊ, फिर उसके बाद ऊ, उसके बाद प वर्ग यानी प फ ब भ म, उसके बाद ध, ठीक है, म, ठीक है, ये जो है हमारे पास इनका उच्चारण क्या हो जाए, ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ, यानी कि उपुपदमानिया यानी कि ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ होता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास अन्य स्वर बचते हैं उन स्वरों का जो बात करेंगे, जैसे ए हो गया, आय हो गया, ये सभी जो होते हैं, इन सभी जो वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ये दो दो होते हैं। जैसे देखेंगे, देखिए पहले हम शुरू से आते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, अ आ ई, ठीक है, तो देखिए अ का उच्चारण स्थान अ यानी कि कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उसके बाद कहता है ई यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु, उसका कहता है उ यानी कि यहाँ आ गया, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, उ उ उ यानी कि ये मुंह की आशा, ठीक है, उ पकड़े ऊ नहीं बोल पाएंगे, इसको पकड़े बिना पकड़े बोलिए ऊ, ऐसे बोलेंगे, यानी कि बिना ओष्ठ की सहायता से हम ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं ऊ का आता है री, रू, कहता है रू, क्या आता है, रू, ठीक है, तो ये री क्या हो गया, मुर्दा हो गया। उसके बाद क्या आता है ए दई तो, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए ऐ, देखिए अब हमारे पास कुछ बढ़िया वाले आएंगे, एक हो गया ए, फिर उसके बाद क्या हो गया ऐ, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद ओ, ठीक, ये हमारे पास चार आए हैं, छोड़िए इनको, आगे बढ़ते हैं। अब है उसका अंग है और है, यानी कि अंग, अंग क्या है, अब देखेंगे जितने भी पंचमाक्षर हैं, ठीक है, जितने मान लीजिए पंचमाक्षर यानी कि पंचम वर्ण, यानी अंग हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इनका मूल उच्चारण देखा जाए तो इनका नासिका होता है, क्या होता है, नासिका से, म, ठीक, नासिका यानी कि नाक से होता है, कहां से होता है, नाक से। आइए अब आगे देखते हैं, इसके बाद आता है क ख, यानी क वर्ग देखिए यहाँ से, यानी कि कंठ से, उसका क के बाद आता है च वर्ग, यानी क ख ग हो गया कंठ से,
च छ ज झ हो गया तालु से। उसके बाद ट यानी कि यहाँ हो गया, यहाँ के बाद कहता है ट ठ ड ढ, यहाँ से हो गया। उसके बाद कहता है त थ द ध न, यानी कि ये दंत से हो गया। उसका कहता है प, क्या आता है प, यानी प फ ब भ म, यानी कि ये किससे हो गया ओष्ठ से। उसका कहता है य र ल व, य र। अब देखेंगे य, यहाँ पर इचू यसा नाम, य यहाँ से य। फिर देखेंगे र, यानी कि यहाँ से मूर्धा से, य र ल, ल यानी कि दंत से, य र ल व। अच्छा वह देखा जाए कहाँ दिखा रहा है हमको, उपपद्मानिया अवस्था है। ये देख तो कंठ चालू प फ ब भ म। एक यहाँ पर छूटा हुआ वह जो होता है वहां पर देखेंगे ओष्ठ से, किससे होगा ओष्ठ से होगा, किससे होगा ओष्ठ से। या देखेंगे उसको अभी एक इसके हमारे पास क्या मिला है वह, ठीक है इसको छोड़िए अभी इसके कर दिए, लेकिन हम मानते हैं इसका उच्चारण करता है ओष्ठ, क्या होता है ओष्ठ। अब आइए वह हो गया य र ल व श श श, यानी कि देखिए एक स हमारे पास है ये, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दंत। एक स है ये, तो ये होता है तालु, क्या होता है तालु से। और एक स होता है तो किससे होता है मूर्धा से। आप यहाँ पर देख सकते हैं स यहाँ है, एक स यहाँ है और एक स यहाँ है, ठीक। उसके बाद कहता है य र ल व श, ह तो यहाँ पर दिया हुआ है, यही देखो कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब बचा हमारे पास क्या क्ष त्र ज स, यानी कि ये जो चार, यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर। अब देखिए हमारे पास संयुक्त व्यंजन चार हैं, कितने चाहें ज और स्र। हमारे पास चार ही क्या है संयुक्त व्यंजन है और चार ही क्या है संयुक्त स्वर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये बना है अ प्लस ई से, तो इनका उच्चारण स्थान देखेंगे। देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ, तो यहाँ पर लिख देंगे कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तालु, यानी क्या हो जाएगा कंठ तालु। इसके बाद आता है यानी कि अ और ऐ से, ये देखिए अ का उच्चारण क्या होता है कंठ, क्या होता है कंठ। और ए का उच्चारण क्या होता है कंठ तालु, यानी कि कंठ कंठ तालु। उसका आता है अ प्लस उ से मिलकर बनता है क्या ओ, ये बनता है कंठ से। और उ यानी उपपद्मानी यानी कि ओष्ठ, यानी कंठ ओष्ठ, इसे बोलते हैं एक शब्द में कंठोष्ठ। और ये बनता है अ प्लस ओ से, यानी क्या हो जाएगा कंठ प्लस कंठोष्ठ, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं क्षत्र ज्ञात्र पे, ये बना है क और श से, किससे बना है क और श से। तो ये होता है क, इसका होता है कंठ, क्या होता है कंठ। और ये होता है मूर्धा, क्या हो जाएगा कंठ मूर्धा। ये बना है त और बना है र से, तो त थ द ध न यानी कि दंत, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा दंत मूर्धा, क्या हो जाएगा दंत मूर्धा। ये बना हुआ है ज और य, ज किससे बना हुआ है च छ ज ज, यानी कि तालु, तालु नासिका, किससे तालु नासिका, क्योंकि य यानी कि नासिका। और स्वर कैसे बना है स प्लस र से। और यहाँ पर जब मिलाएंगे तो स बनता है किससे, देखिए यहाँ पर लिखा हूं तालु, किससे तालु। और र किससे बनता है यहाँ पर देखिए मूर्धा से, किससे बनता है मूर्धा से। तो जितने हमारे पास मानक वर्ण हैं या वामन कहें ये सभी कितने हो गए देखेंगे। देखिए हमारे पास एक ड़ और ढ आता है, ड़ और ढ आता है, तो ये एक च वर्ग में आता है और एक ट वर्ग में आता है, तो इनका उच्चारण स्थान भी वही माना जाएगा, ठीक है। तो अब जितना भी वर्ण थे हमारे हिंदी वर्णमाला में उनके उच्चारण स्थान के बारे में बात किया। अब हम लोग अगली कक्षा में आगे इसके बारे में और इसके आगे का जो प्रकरण बिंदु है व्यंजन विचार उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।